नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, डेली करवाया जाता है 50 क्वेश्चन का। आज हम इसी का वीडियो देखेंगे। इसमें देखिए आप सभी लोग देख पाएंगे, यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी, जियोग्राफी, यानी 3 सब्जेक्ट मिला के हमारा 50 क्वेश्चन होता है। और ये हमारा 22 मई यानी हमारा ये कल परसों का ही हमारा जो है टेस्ट हुआ है। तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा, ये बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, 50 क्वेश्चन पूरा देखेंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना प्रश्न जो है 50 में से सही किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का कर्तव्य क्या है। अंतर्राज्यीय परिषद का कर्तव्य है, तो देखिए राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जाँच करना तथा ऐसे विवादों पर जो है सलाह देना। सही है। उन विषयों पर जिनमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना है। ये भी सही है। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है बेहतर समन्वय के लिए जो है सुझाव देना। तो ये सब क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद का कर्तव्य होता है। आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि संगमकालीन चोल शासक जो कि कार्यकाल के संबंध में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का यहाँ पे चयन करके बताइए। दूसरे का बताइए उत्तर क्या होगा यहाँ पे। तो कार्यकाल का जो अर्थ है दोस्तों पाव जाल यानी पाव जला व्यक्ति हो जाएगा। दूसरा हमारा है कि वैनिक युद्ध में इन्होंने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं का जो है पराजित किया था। सही है, 11 राजाओं को जो है पराजित किया था। तीसरा हमारा है कि वह परनदलाई के युद्ध में जो है इसने 9 छोटे शासकों को जो है हराया है। तो आंसर हमारा 1, 2, 3 जो है सही इसका आंसर हो जाएगा। है क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है विचार करके बताना है। पूछ रहा है कि इसमें हमारा गलत कौन सा है। देखिए भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है तटरेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। सही है। संलग्न क्षेत्र मंडल जो है दोस्तों भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से जो है संबंधित अधिकार प्राप्त है। ये भी सही है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ये भी सही है। डी हमारा जो है यानी 4 नंबर जो हमारा दिया गया ये गलत है। बोला कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून लागू करने का जो है अधिकार प्राप्त, जो कि ये गलत है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है यहाँ पे यानी 4 हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करके बताएं। कथनों पर विचार करके बताना है, क्या इसमें हमारा सही होगा। देखिए मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल जो है एक लघु निकाय है। यही हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। मौर्यकालीन अधिकारी दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे संबंधित विभाग दिया गया है। चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में तो नगर का प्रमुख अधिकारी सही है। और सवर्णिक की बात करते हैं तो टकसाल का प्रमुख अधिकारी सही दिया गया है। उसके बाद एग्रोनॉमी की बात करते हैं तीसरा, तो जिले एवं सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता है। आंसर हमारा जो है 5वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा। अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, इसमें हमको गलत छांट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए इसमें जो दिया गया है असीरगढ़ का जो दर्रा है दोस्तों राजस्थान में स्थित, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है मालवा पठार का निर्माण जो है बैसाल चट्टान से हुआ है। सही है। सतपुड़ा पर्वतमाला ब्लॉक पर्वत है। ये भी सही है। बुंदेलखंड के पठार में लाल मृदा का विकास जो है यहाँ पे हुआ है। ये भी हमारा जो है पॉइंट या फिर ऑप्शन जो है सही दिया गया है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री के संसद के संबंध में शक्तियों में से कौन सा सत्य, इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी जो है परामर्श देता है। सही है। वह किसी भी समय जो है लोकसभा विघटित करने की सिफारिश जो है कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की जो है घोषणा करता है। आंसर हमारा उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। आगे कि भारतीय मंत्री निर्माण में शिखर का पहला प्रयोग जो है इस समय में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि झांसी में है। आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए उससे पहले आपको बता दें कि बिहार दरोगा का जो भी टेलीग्राम का ग्रुप चल रहा है टारगेट ग्रुप, उसमें आपका क्वेश्चन बैंक जो है बिहार दरोगा का आज से ही स्टार्ट हुआ है।
अगर आप सभी लोग उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता दिया है, लेकिन एक बार आप फिर से लिख लीजिए 8756546533। आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जो भी मार्केट में नया नया सेट आ रहा है या फिर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पेड प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको भी हम परचेज कर रहे हैं आप सभी लोग के लिए। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सेट जो है आपका स्टार्ट हो गया है और आप जो है लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले आपको हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए क्या है कि एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, टारगेट ग्रुप करके। उसमें आज से ही आपका क्वेश्चन बैंक जो है स्टार्ट हो गया है, डेली करवाया जाता है और ये सुबह के 6 बजे जो है सेट अपलोड होता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत लोग डेली ज्वाइन हो रहे हैं। देखिए कंपटीशन इस अगर देखेंगे बिहार दरोगा में बहुत अधिक है। सबको दरोगा बनना है तो तैयारी भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, सेट बेहतर लगाना पड़ेगा। तो उसमें आपको ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। जो भी मार्केट में नया नया सेट आ रहा है सब आपको दिया जाएगा, और जो भी एप्लीकेशन पे पेड प्रैक्टिस सेट है वो भी हमने परचेज कर लिया है आप सभी लोग के लिए। तो वहाँ पर भी आप सभी लोग ज्वाइन होकर अपना सेट जो है बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। देखिए घाघरा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मापचा चुंग हिमनद। गोमती की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा फुल्लर झील। महानदी की बात करते हैं तो हमारा गड़जात की पहाड़ी हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमारा चौथा दिया गया है महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ी। तो 1 2 4 हमारा हो जाएगा। 9th का जो है ऑप्शन नंबर 1 2 4 हो जाएगा। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की जो अध्यक्षता है निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। इनमें से जो अध्यक्षता है दोस्तों ये कौन करता है, तो गृह मंत्री करता है। नोट कीजिएगा अच्छे तरीके से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अधोलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है, बताइए। यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अजितनाथ का। नोट कीजिएगा अजितनाथ, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है बनाया गया था, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, इसमें हमको सही छांट करके बताना है। देखिए अगर हम उपराष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का शपथ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 69 हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 64 हो जाएगा। आंसर जो है हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी देखिए हमको मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कौन ऑप्शन जो है किस तरीके से मैच करेगा। देखिए इसमें क्या है कि महेश भूपति की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस हो जाएगा। कपिल देव की बात करते हैं तो हरियाणा हरिकेन, ये सब इन लोग का उपनाम है ना, तो उपनाम याद रखेंगे। और हिमा दास की बात करते हैं तो ढिंग एक्सप्रेस, और पेले की बात करते हैं तो ब्लैक पर्ल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप ऑप्शन को अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अब आते हैं 15 नंबर पे प्रश्न। देखिए बोला कि विचार करके बताना है कौन इसमें हमारा सही दिया गया है। देखिए इसमें हमारा 1 और 3 सही, यानी ऊपरी मेंटल की ऊपरी भाग को दुर्लभता मंडल कहा जाता है, सही है। तीसरा है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व जो है ऊपरी परतों की अपेक्षा जो है अधिक होता है। तो आंसर हमारा 1 और 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मार्शल लॉ के समय मूल अधिकारों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 16 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा सुल्तान मानता था कि राजा का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष भंडार है और इस संबंध में मानव जाति में कोई उसके समान नहीं है, आंसर हमारा हो जाएगा बलबन। ये बलबन का मानना है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देशों को आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो है शामिल नहीं करेंगे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप शामिल जो है नहीं करेंगे दोस्तों। तो 4 5 6 यानी आपका यमन हो जाएगा, केन्या हो जाएगा और ओमान हो जाएगा। ये सब क्या है, एक तरीके से आप अफ्रीका यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन हमारा कौन सा सही है उसी को बताना है। देखिए
संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति होता है वो संसद में सही है, यानी संसद में निहित होता है, ये सही है। संसद संविधान के मूल ढांचे में भी संशोधन कर सकता है, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो 19 का आंसर हमारा केवल A1 जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दोआब में आर्थिक महत्व को समझा, ये हमारा सही है। और अवध में पीरथू का विद्रोह जो है इल्तुतमिश के समय में हुआ था, ये भी हमारा सही है। इल्तुतमिश के सिक्कों पर जो है धर्म राज्य का तेजस्वी सूर्य जैसे जो है शब्द जो है अंकित था। तो आंसर हमारा 1, 3, 4 जो है सही आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है कब हुआ था? प्रधानमंत्री फसल बीमा की जो शुरुआत है दोस्तों, ये कब किया गया था? तो ये 13 जनवरी 2016 में हुआ था। 13 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है कहाँ से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी। अधोलिखित में से सल्तनतकालीन किस सुल्तान ने ज्ञान विचार में रुचि लेते हुए ताश यानी घड़ियाल अथवा जल घड़ी का जो है आविष्कार किया था? ऑप्शन देखते हैं हम इसका, बताइए। इसका ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो ये आंसर हमारा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है? देखिए, जो हमारा सेंटियागो दिया गया दोस्तों, यहाँ पे वस्त्र उद्योग, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी एंटवर्प की बात करते हैं तो हीरा उद्योग सही है, और मैराकैबे की बात करते हैं तेल शोधन उद्योग सही है, और क्रिया यानी क्री वाइरॉक की बात करते हैं तो आपका लौह इस्पात उद्योग जो है सही दिया गया है। किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको आप अच्छे से डील कीजिएगा। तो अलादि कृष्णचारी अय्यर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में कौन एक ऐसा पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों पर जो है लड़ा गया था? अच्छा प्रश्न है, जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बेरिंग हो जाएगा। नोट कीजिएगा, बेरिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मिजोरम राज्य की स्थापना 23वें राज्य के रूप में कब जो है किया गया है? 28 नंबर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1987, वर्ष 1987 हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए विचार करके बताना है कौन इसमें हमारा सही दिया गया है। 29 नंबर, देखिए जहांगीर ने पुर्तगालियों को आगरा व लाहौर में कैथोलिक चर्च स्थापित करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान किया था, सही है। 1913 में सूरत का मुगल सूबेदार जो है मरकब खान ने अंग्रेजी नौसेना कप्तान जो कि डाल्टन की सहायता से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में जो है कि पराजित किया है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को छांट करके बताना है। देखिए, यह देश का सबसे समृद्ध खनिज संसाधन क्षेत्र है जिसे भारत का रूर भी कहते हैं, सही है। इस क्षेत्र में देश का सबसे अधिक लोहा, कोयला, क्रोमाइट व अभ्रक के भंडार जो है पाए जाते हैं, सही है। इस क्षेत्र के चट्टानों में ग्रेनाइट व नाइस के निक्षेप जो है पाए जाते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। संघ शासन को किस शब्द से जो है ग्रहण किया गया है? संघ शासन को कौन से शब्द से जो दोस्तों यहाँ पे ग्रहण किया गया है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फेराडस, फेराडस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में विचार कीजिए एवं सही उत्तर का कूट से उत्तर आपको यहाँ पे चयन करके बताना है। 32 नंबर, इसमें देखिए 1, 2, 4 सही हो जाएगा। यानी तिलक ने केसरी के एक लेख में रैंड एवं अयश की तुलना या फिर हत्या की जो तुलना है दोस्तों शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से किया है, सही है। उसके बाद 1898-97 में इन्होंने सम्राट में कर न देने का आंदोलन जो है चलाया था, ये भी सही है।
चौथा है कि इनके गिरफ्तारी के विरोध में 1908 में पहली बार जो है राजनीतिक जो है हड़ताल किया गया था। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1, 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 33 नंबर पे, मिलान करके बताना है। चैनल दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे अवस्थिति दिया गया है। 33 नंबर देखिए, जो हमारा 8 डिग्री है मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री हमारा हो जाएगा मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री हमारा हो जाएगा ग्रेट निकोबार सुमात्रा, और ग्रेट चैनल की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, और कोको जल संधि जो हमारा है अंडमान कोको द्वीप। अब एक बार इसको हम एक बार और देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। 8 डिग्री मालदीव मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री ग्रेट निकोबार सुमात्रा, और ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया, कोको जल संधि जो हमारा है अंडमान कोको द्वीप हो जाएगा। तो चारों पांचों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है कि गोल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो आत्मकथा पूछ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र का। मेजर ध्यानचंद्र ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हॉकी के जादूगर कौन कहते हैं तो मेजर ध्यानचंद्र ही हो जाएंगे। संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन जो है कौन थे। आंसर हो जाएगा L.N. मुखर्जी। L.N. मुखर्जी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से किस क्रांतिकारी ने 1911 को जो कि तिरुनेलवेली के जिला जज आसे की गोली मार करके हत्या कर दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंची अय्यर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन कथनों की पहचान करके बताइए। इसमें हमारा सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर जो है भारत का एकमात्र शहर जो है लेह स्थित है, सही है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में लोहित यानी सुबनसिरी, संकोश व तीस्ता जो है आदि नदियां हैं। तो आंसर हमारा 1 और 2 जो है दोनों हमारा सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है किसे प्रदान किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ, तो ये जो आपका प्रदान किया गया दोस्तों वायसराय को प्रदान किया गया अवशिष्ट शक्तियाँ। नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो अगर हम गलत की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा है कि इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली है। देखिए ये गलत दिया गया है। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे यह क्रिप्स प्रस्ताव के विफलता का परिणाम था, सही है। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था, सही है। गांधी जी ने इस आंदोलन के समय जो है 21 दिन का उपवास जो है शुरू किए थे, ये भी हमारा सही हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का जो है प्रयास किया गया है। अच्छा प्रश्न है। आंसर हमारा हो जाएगा 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित करने के लिए जो है गठित किए गए थे। शिक्षा से संबंधित, तो इसका आंसर हमारा जो है हो जाएगा दोस्तों 41 का आपका 2, 3 हो जाएगा, यानी सैडलर आयोग हो जाएगा और रेले आयोग हो जाएगा। आंसर हमारा 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है। देखिए संसदीय शासन की विशेषता पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व हो जाएगा, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता। आंसर हमारे यहाँ पे उपयुक्त में से सभी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 43 नंबर पे। यह आपका बोला कि यदि उत्पादों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश जो है स्थायी तौर पर दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। उपयुक्त कथन जो है दोस्तों ये किसने लिखा है। तो ये जो कथन है दोस्तों रमेश चंद्र दत्त का है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। मुगल काल में इजारेदार यानी इजारेदार निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित थे। इजारेदार, तो ये जो आपके संबंध रखते थे आपके लगान वसूलने वाला ठेकेदार। लगान वसूलने वाला ठेकेदार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे की पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियस भी कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का जो है वर्णन करता है। बताइएगा कहाँ से कहाँ तक की समुद्री यात्रा का यहाँ पे वर्णन किया जाता है। तो लाल सागर से भारत तक,
लाल सागर से भारत तक, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे हमारा साम्राज्य दिया गया है और एक तरफ हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, स्थापना वर्ष दिया गया है। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। अगर हम गजपति की बात करते हैं तो 1435, दिल्ली का हमारा हो जाएगा दोस्तों 1206, बहमनी आपका हो जाएगा 1347 और गोलकुंडा हमारा हो जाएगा 1518। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का जो है मार्मिक विवरण जो है प्रस्तुत किया है? तो ये हमारा हो जाएगा बर्नियर। नोट कीजिएगा बर्नियर। विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा UNCTAD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है आपका मैरकोसर दक्षिण साक्षर बाजार जो है का सदस्य नहीं है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर देखिए चिली नहीं है, बाकी अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और पराग्वे भी है। आगे देखिए मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। 50 नंबर देखिए इसमें जो हमारा विक्रम साराभाई की बात करते हैं तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला होमी जे भाभा ये हमारा हो जाएगा टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। CNR की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र और PC महालनोबिस हमारा हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए आपने 50 क्वेश्चन लगा लिया है। अब आप कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके आप ईमानदारी से बताएंगे। चाहे आपका 20 प्रश्न सही हो, चाहे आपका 40 प्रश्न सही हो, लेकिन आप ईमानदारी से बताएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 87 56 54 65 33 आप इसमें जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए। पूरी जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा कमेंट यानी ग्रुप के माध्यम से। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।